भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बनके आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों, वीडियो को लाइक कर देना और अपने चैनल से अगर ना जुड़ी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि अवसर है आप सबके लिए पीईटी 2022 की जो परीक्षा है उसके लिए बम्पर भर्तियां आप सबको देखने को मिल सकती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो पेट 2022 करवाई गई है उसके लिए भर्तियों का जो रास्ता है वो सरकार ने खोल दिया है। इसके पहले दिसंबर के आखिरी या फिर जनवरी के पहले हफ्ते में परीक्षा का परिणाम भी आ सकता है। काफी भाई बहन पूछते रहते हैं कि पीटी 2022 जो उन्होंने दिया था उसका रिजल्ट कब आएगा, तो वो दिसंबर में आपको देखने को यानी अगले महीने मिल सकता है। बाकी की जो भर्ती के लिए विज्ञापन होंगे वो आपको आगे आने वाले समय में दिए जाएंगे, क्योंकि अभी विज्ञापन नहीं आए हैं और सरकारें चुनाव के चक्कर में बहुत कुछ आर्टिकल निकालती रहती हैं। इधर बात करते हैं अगले एक आर्टिकल की, जो कि रायबरेली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का गला रेता गया है। और जैसा कि आपने कल देखा था, जहां पर आंगनबाड़ी सुपरवाइजर नाम दिया गया था उसको वहां पर आप क्या करें कि संशोधित कर ले। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी। इंदिरा नगर मोहल्ले में महिला की निर्मम हत्या का एक मामला यहां पर देखने को मिला था और यहां पर बताया जा रहा है, ये रायबरेली जो है उत्तर प्रदेश का जिला, यहां पर शहर कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा नगर मोहल्ले की रहने वाली रिटायर्ड एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती थी स्नेह कुमारी शुक्ला, जो कि 62 वर्ष की थी और इन्हीं का गला रेत करके इनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि घर के मेन दरवाजे के अंदर उसको बंद करके आरोपी कहां से निकल गया, इसकी भनक तक मोहल्ले वालों को नहीं लग पाई। रात में करीब वही 8 बजे बहन ने जब वो घर पहुंचे भाई, तो उन्होंने क्या किया कि गेट से आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तो वो क्या किया कि अंदर अपना गए और पुलिस को फिर सूचना वगैरह दी। तब यहां पर उनको अनहोनी की कुछ आशंका जताई दी है और यहां पर पड़ोसियों को भी भनक नहीं लगी। इसके बारे में बताया गया है कि स्नेह कुमारी शुक्ला पत्नी स्वर्गीय वीरेंद्र शुक्ला, इनकी शनिवार को हमलावरों ने धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या की है और घटना के बाद आरोपी बड़े ही जो है सातिराना अंदाज में वारदात को अंजाम देकर के मौके से निकल गए हैं। तो आप सब भाई बहनों से यह भी कहना चाहूंगा कि बहन को न्याय मिले। भले ही वो रिटायर हो चुकी थी, 62 वर्ष की हो चुकी थी, जिसके बाद जो है उनके साथ ये सब हुआ। जिसने भी किया है ऐसे दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ऐसा ऑल इंडिया भी मांग करता है। और आप सब भाई बहन भी कमेंट बॉक्स में अपनी इन बहन के लिए ओम शांति जरूर लिखिएगा। आगे चलते हैं, आपको बताना चाहेंगे यही आर्टिकल दोबारा भी एक ये रायबरेली में और भी जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में प्रकाशित किया गया है। महिला रिटायर होने के बाद घर पर अकेली रहती थी और उनका जो बेटा है वो दिल्ली में रहता था। तो इस तरह से ये कुछ मैटर सामने देखने को मिल रहे हैं। तो आगे चलते हैं और कुछ जानकारियां आपको देते हैं। एक जानकारी है, कामनी बहन आती हैं कानपुर देहात से, जिनके द्वारा एक ये मैटर भेजा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों की हाजिरी न लगाने पर हुए हैं नाराज। तो आप देख सकते हैं प्राथमिक स्कूल में गजनेर द्वितीय में बच्चों से जानकारी लेते आपके एसीएमओ। जैसा कि आप देख सकते हैं, शिक्षा व्यवस्था की जांच के लिए एसीएमओ ने शनिवार को सरवनखेड़ा ब्लॉक के 2 प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण किया। एक आंगनबाड़ी केंद्र में 2 दिन से बच्चों की हाजिरी नहीं लगी और उन्होंने इस पर नाराजगी जताई। इसकी रिपोर्ट डीएम को भेजने की बात भी कही। एसीएमओ डॉक्टर एसएल वर्मा ने गजनेर के प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र को गोद लिया है। शनिवार को वह प्राथमिक विद्यालय गजनेर द्वितीय पहुंचे तो 4 की जगह 3 शिक्षक ही मिली। यहां उन्होंने बच्चों से सवाल जवाब किए। जिसके बाद वह आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचे तो रजिस्टर में 2 दिन से बच्चों की हाजिरी नहीं लगी मिली। इस पर कार्यकर्ता जहां पर जो अनोखी से जो है वहां पर नाराजगी भी जताई गई। कार्यकर्ता का नाम है दरअसल अनोखी। और यहां पर आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे मैटर सामने आए हैं। तो अटेंडेंस यानी हाजिरी वगैरह आप सब कार्यकर्ता बहनें अपनी संपूर्ण रखें। इस काम में कतई भी लापरवाही ना बरतें। मान लो जिनका जितने दिन का अटेंडेंस अगर छूटा होगा तो उस पर अधिकारी यही जानेंगे कि आपने सेंटर नहीं खोला, आपने जो है क्योंकि खोला होता तो हाजिरी लगाई होती। जाहिर सी बात है, बच्चे जिस दिन आए हैं हाजिरी अटेंडेंस उसी दिन लगाई जाती है। ये कोई वैसा तो मैटर है नहीं कि आज आपने एक सेंटर खोला 10 दिन बाद आप हाजिरी लगा रहे हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान देना है, डेली का डेली आपका अटेंडेंस लगना चाहिए ताकि पता चले हाँ आप सेंटर गए हैं और आज आपने इतने इतने बच्चों को वहां देखा, अटेंडेंस लगाई। ये चीजों को ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, आपको बताना चाहेंगे एक भर्ती के बारे में।
प्रदेश में दरोगा भर्ती में मेडिकल जांच का खेल चल रहा है। यूपी की ये बात है, आप देख रहे हैं गोरखपुर बाबा जी का जो जिला बोलो या गढ़ बोलो, वहीं का जो क्षेत्र है, वहीं से एक ये आर्टिकल निकला है कि पुलिस विभाग में दरोगा भर्ती परीक्षा में खेल होने की चर्चा सुर्खियों में है। पुलिस लाइन में बड़े मेडिकल बोर्ड में अनफिट हुए ज्यादातर अभ्यर्थी एडी हेल्थ के मेडिकल बोर्ड में फिट पाए गए हैं। अब फिट कैसे पाए गए हैं? जाहिर सी बात है कि जो यहां पर खेल चल रहा है उसी के चलते ये पाए गए हैं, क्योंकि पैसे देकर के ऐसी चीजें अक्सर देखने को मिलती हैं। अब सवाल उठने भी लगे हैं कि पुलिस लाइन में हुए मेडिकल में अभ्यर्थियों को जानबूझ करके अनफिट किया गया और एडी हेल्थ कार्यालय में गठित बोर्ड की जांच में खेल फिर किया गया। इन सवालों के बीच एडी हेल्थ कार्यालय से संबंधित लिपिक को हटाने और बिना चार्ज सौंपे उसके छुट्टी पर चले जाने से अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूलने की चर्चा में उनको और बल मिल गया। तो पहले ये लोग करते क्या है, बच्चे जो लायक हैं उस चीज के लिए उनको पहले अनफिट कर देते हैं, फिर दोबारा से जब जांच कराते हैं तो वहां पर फिर पैसों का खेल करके फिर उनको फिट भी कर देते हैं। ऐसे पैसों का खेल चलता है। सूबे में पुलिस की दरोगा भर्ती परीक्षा चल रही है। अक्टूबर में पुलिस लाइन में मेडिकल बोर्ड बैठा था। मेडिकल बोर्ड में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अनफिट मिले। इसमें से 56 अभ्यर्थी ने पुनः मेडिकल जांच के लिए आवेदन किया। इसमें सबसे ज्यादा आवेदक हड्डी रोग के जुड़े मामले में अनफिट हुए हैं। करीब 42 आवेदक हड्डी रोग के कारण अनफिट हुए हैं, जिसके घुटने सटे और फ्लैट फुट और यहां पर धनुष का आकार में जो पैर वगैरह होता है ना, बो लेग जिसको बोलते हैं, वो होने का यहां पर संदेश रहा है। तो ऐसे कुछ मामले हैं जो कि पुलिस दरोगा भर्ती के बारे में भी निकल के आ रहे हैं और यूपी सरकार पर ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। इधर बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ यूपी की। एक और यहां पर उन्होंने ट्वीट किया है कि हर घर नल कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर देश में जो है यानी अव्वल आया है। तो अपने भारत देश में एक शाहजहांपुर जिला ऐसा है यूपी का जो कि अव्वल आया है हर घर से नल को जल का जो कनेक्शन देने के मामले में। एक महीने में 25% नल कनेक्शन देने के मामले में उत्तर प्रदेश के 4 जनपद और भी शामिल हैं। तो आइए एक बार उनकी तरफ भी देखते हैं। तो बताया यह जा रहा है, आप देख सकते हैं बुलंदशहर, बरेली, मिर्जापुर ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है। तो इनके बारे में भी यहां पर एक लाइक बनता है। आप सब भाई बहनों को कहना चाहेंगे कि यहां पर ग्रामीण इलाकों में जो जल जीवन मिशन के तहत ही आपका हर घर नल कनेक्शन देने में यूपी का जो शाहजहांपुर जिला है वो देश में अव्वल साबित हुआ है। तो ये एक यूपी के लिए भी एक गर्व की बात है। आगे ले चलते हैं, आपको और बताना चाहेंगे कार्यालय बाल विकास परियोजना। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर एक हमारे पास मैटर आया है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को उपलब्ध कराए गए गर्म पूरक पोषाहार के भुगतान के लिए जो दावा प्रपत्र हैं वो भरने के लिए क्रम संख्या का कॉलम है, दिनांक का कॉलम है, रेसिपी के नाम यहां पर दिए हैं जैसे कि फोर्टिफाइड मूंग दाल है, चावल है, खिचड़ी है, फोर्टिफाइड न्यूट्री मीठा दलिया है, पौष्टिक जो है उपमा है। ये चीजें यहां पर दी गई हैं। फिलहाल परियोजना का नाम नहीं लिखा हुआ, जिले का नाम नहीं लिखा हुआ है। इधर लाभार्थियों की संख्या का कॉलम है और दूसरा भी आगे वही सेम चीजें दोहराई गई हैं। तो इस तरीके से एक ये आया है। नीचे भी हम देखना चाहेंगे किस जिले का है, तो यहां पर जिले का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल के लिए। भेजने वाले में भी कोशिश कर रहे हैं, ये है नागौर, यानी कि राजस्थान में जिला है नागौर। शांति देवी बहन आती हैं, उनके द्वारा भेजा गया, तो ये राजस्थान का मैटर हो सकता है। आगे चलते हैं, नीतू वर्मा बहन है सीतापुर से आती हैं, जिनके द्वारा मनोज कुमार राव जो कि डीपीओ हैं सीतापुर के, जिनके स्तर से कार्यालय से के लेटर आया है 17/11 को। और इस लेटर में उन्होंने कहा है कि बाल विकास परियोजना सकरन में कार्यरत जो प्रधान सहायक हैं श्री मन्नून सिद्दीकी, इनके अवकाश पर रहने की स्थिति में परियोजना में आपूर्तित पोषाहार के वितरण में हो रहे विलंब के दृष्टिगत बाल विकास परियोजना बिस्वा में कार्यरत प्रधान सहायक श्री विनय कुमार श्रीवास्तव को बाल विकास परियोजना सकरन में खाद्यान्न वितरण के लिए आदेशित किया जाता है। श्री विनय द्वारा अग्रिम आदेश तक अथवा श्री मन्नून अहमद सिद्दीकी के अवकाश से आने तक बाल विकास परियोजना बिस्वा के साथ साथ बाल विकास परियोजना सकरन में भी उक्त कार्यों का संपादन किया जाएगा। श्री विनय कुमार श्रीवास्तव प्रधान सहायक को इस शासकीय कार्य के लिए कोई भी अतिरिक्त भत्ता दे नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं, कामों की जिम्मेदारियां तो हर किसी को दे दी जाती हैं विभाग की और सरकार की तरफ से, लेकिन उस काम के बदले अगर बात करें भत्ते की या यानी कि दाम की, तो वो देने में ये कतराते हैं। आगे चलते हैं और आपको बताना चाहेंगे, इसको नीतू वर्मा बहन ने भेजा था। और आगे एक मैटर और है जो कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो आगरा के हैं, उनके स्तर से 16/11 को एक ये लेटर जारी हुआ है। समस्त चिकित्सा जो अधीक्षक हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आगरा जिले में, उन सब के लिए जो यहां पर क्लस्टर बैठक हैं, उनके माध्यम से जो आशा संगिनी है, इनके द्वारा आशाओं का क्षमता वर्धन किए जाने एवं संगिनी बैठक के संबंध में, तो संगिनी बैठक वगैरह भी वहां पर होने वाली है, जिसके बारे में भी ये बातें हैं। तो क्लस्टर बैठक में क्षमता वर्धन कार्यक्रम का उद्देश्य यहां पर दिया गया है क्या है, और क्लस्टर बैठक में क्षमता वर्धन सत्र का संचालन कैसे होगा वो यहां पर दिया गया है।
मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें आंगनबाड़ी बहनों का ज्यादातर मुझे सरसरी नजरों में कहीं पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये चीजें हैं। तो क्लस्टर बैठक में प्रति माह आयोजित किए जाने वाले निर्धारित सत्रों का विवरण यहां पर है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। अप्रैल में डायरिया बचाओ एवं उपचार ये सब चलेंगे। मई में केवल स्तनपान, कम वजन के बच्चे, इनका प्रबंधन, इन सबको लेकर के। जून में जन्मों योजना बनवाना, संस्थागत प्रसव, परिवार नियोजन, इन पर चर्चा। जुलाई में नवजात में खतरे के लक्षणों की पहचान, संदर्भन, यही सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। फिलहाल जो नवंबर चल रहा है, टीकाकरण एवं वेजसेंडी सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर के इसमें, और दिसंबर जो अगला महीना चलेगा वो नवजात शिशु की देखभाल के बारे में होगा। आगे आपको बताना चाहेंगे क्लस्टर बैठक की समय सारणी भी आई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। 10 बजे से 1:30 बजे तक निर्धारित विषय पर क्षमतावर्धन होगा और 1:30 बजे से 2 बजे के बीच जो है भोजन के लिए अवकाश रहेगा और 2 यानी लंच टाइम है, और 2 बजे से 4 बजे का कार्यक्रमों की समीक्षा वगैरह की जाएगी। इस तरीके से यहां पर आया। बाकी मैं फिर आपको बताना चाहूंगा आंगनबाड़ी बहनों का इस लेटर से मुझे लगता है कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके लिए एक भी शब्द यहां पर देखने को नहीं मिल रहे। अब चलते हैं आगे और आपको बताना चाहेंगे इसी कार्य योजना को लेकर के भी ये क्लस्टर बैठक का भी प्रारूप आया है, जो कि हमारे पास ये है। आगे ले चलते हैं अब और भी आपको दिखाना चाहेंगे। इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहां पर प्रतिभागियों में एएनएम शामिल हैं, आशा और आशा संगिनी शामिल हैं, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यहां पर शामिल नहीं है। तो इन मैटरों का हमारी बहनों से कोई मतलब नहीं। सुनीता सिंह बहन है आगरा से, जिनके द्वारा एक मैटर भेजा गया था, और ये लालमणि बहन है चंदौली से आती हैं, जिनके द्वारा एक फोटो भेजी गई थी, और एक ये बहन है शशि किरण जो कि अयोध्या से आती हैं, जिनके द्वारा एक फोटो भेजी गई है। तो आज का ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो